ये ऐसे अगर होता रहा ना, चाहे संभल में हुआ, कश्मीर में हुआ, आप लोग भूल गए, और धीरे धीरे जो हमारी डेमोग्राफी बदली है, 10 राज्यों की डेमोग्राफी बड़ा तेजी से बदल चुकी है। अगर बात करी जाए तो 1600 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अगर बात करी जाए तो 6000 तहसीलों में से लगभग 400 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अगर लगती बॉर्डर की सीमाओं की बात करी जाए तो ये बॉर्डर की सीमाओं की जो डेमोग्राफी है 300 की तहसीलों की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। कारण क्या है आप लोग नहीं समझते हैं। ये जहरीली किताब है, ये जहरीली किताब है, चाहे वो अल कुरान हो, चाहे वो कुरान मजीद हो। पहले लोगों ने जो धर्म परिवर्तन किया वो आप लोगों को पता होगा कि तलवार के डर पे किया, फिर या जजिया कर लगाया गया। तो जजिया कर न पाने के कारण जो है उन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। जब मुगल आए थे, मंगोल आए थे, या ये तुर्की आए थे, तो सबने भारत को लूटा है। अब भारत की विचारधारा जो हमारा अखंड भारत था उसको इन लोगों ने सेंध लगाई, यहाँ के लोगों को ही उन लोगों ने लूटा, परिवर्तित किया, और इस तरह भारत को बर्बाद करने के लिए ये सब सारे हथकंडे अपनाए। और यही सब चीजें हो रही हैं दिन प्रतिदिन। भाई मुस्लिम मोहल्ला है, राजनीतिक पार्टियां बोलती है, आखिर के मुकर होकर शर्म नहीं आती है अखिलेश यादव को? बोलता है करे मुस्लिम मोहल्लों में जाने की क्या जरूरत है? भाई भारत देश है, अब यहाँ पे सनातनी लोग हैं, मजहब के आधार पर बंटवारा हो गया, और आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे गोपाल मिश्रा की जो बहराइच वाला जो कांड होता है, या संभल में शिवपाल यादव बोलते हैं कि चलो अभी भाजपा की सरकार है तो ये ऐसी कर रहे हैं। चाहे हमारे वहां पे जो सीओ साहब थे तो उनको लेकर के इतनी बातें हुई, सब कुछ हुआ, स्पोर्ट्स कोटे से कह रहे थे अखिलेश यादव, मैंने लगवाया था, जॉब लगवाया था। तो ये भाई सनातनी है वो लोग, देश का सपोर्ट ही करेंगे। पुलिस में भी जो है कुछ सनातनी हैं और देश के रक्षक हैं, वीर हैं, सभी को करप्ट नहीं किया कहा जा सकता है। कुछ लोग देश के रक्षक हैं, लेकिन पुलिस में अधिकतर लोग जो है भ्रष्टाचारी भी हैं, घुसखोर भी हैं। जैसे अभी पंजाब में आप लोगों ने देखा भुल्लर को, तो हरचरण भुल्लर जो भी नाम है, तो इन्होंने कितना बड़ा संपत्ति जो है वो करी। एंटी करप्शन में बरेली वाला भी आप लोगों ने देखा, बहराइच वाला भी केस देखा मैंने अभी, सुनील कुमार सिंह वाला जो बताया। ये विवेचना के नाम पर जो है बहुत लूटपाट इसकी प्रॉपर्टी, अगर जांच कराई जाए तो आय से अधिक संपत्ति का भी इसके ऊपर अभी केस अभी दर्ज होगा। विवेचना सिखा रहा था ना, विवेचना हमको सिखाएंगे संजय शर्मा जी, इनको भी अभी पता चलेगा। बस प्रकरण चल रहा है, हम भी इनको देख रहे हैं। तो ऐसे ही है कि ये केवल एक एग्जाम्पल नहीं है, हम लोग राष्ट्र सुधारक हैं, और हम लोग राष्ट्र सुधारक हैं, और संप्रभुता ये जो विदेशी तंत्र है, तो हमारा स्वयं का तंत्र हम लोग लाना चाहते हैं, गुरुकुल शिक्षा लेके आना चाह रहे, और अपना जो है जो वैदिक शिक्षा है, चाहे अपना जो बात करी जाए हमारे यहाँ जो रामराज था, रामराज में किसको कैसा मतलब दंड दिया जाता है और अपराधी को, चाहे रामराज में क्या होता है, तो हम लोग रामराज की बात करते हैं। ये सब जो है मैकाले के 1860 वाले लॉ पे चल रहे हैं, 1861 पुलिस एक्ट वाले पे चल रहे हैं, साक्ष्य अधिनियम वही है 1872 वाला। तो मैकाले की जो शिक्षा रही है 1854 ईस्वी में उसने बनाया था, 1858 ईस्वी में लागू किया था। तो ये है, इसी वजह से देश में अराजकता बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, अपना भारत खतरे में है। और उसी लॉ की वजह से देखा जाए तो विभाजन भी हुआ देश का, और ऐसे विभाजन होते रहेंगे जब तक हम आप नहीं जागृत होंगे। तो हमारी सरकार से विनम्र आग्रह है, विनती यह है कि सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म करिए, आप पुलिस चार्टेड लागू करिए, और सेकेंडरी ये है कि आप जुडिशियल रिफॉर्म करिए और जुडिशियल चार्टेड लागू करिए, और प्रशासनिक रिफॉर्म करें और पुलिस चार्टेड लागू करें, और विशेष शिक्षा विशेष स्कूल को खत्म करिए। और आप ये समाधान मैं बता रहा हूं, आप समान शिक्षा समान स्कूल लागू करिए, जो मनमोहन जी की सरकार में जो हुआ था 2012 में। इसी वजह से हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, बर्बाद हो रही है। आपकी भी चाहे पुलिस हो, आईएएस पीसीएस या नेता मंत्री के बच्चे हैं जो कि जाते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए, या भारत के बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में, मिशनरी स्कूल में। कॉन्वेंट का मतलब लावारिस होता है भाइयों, तुम लोग मजाक बनाया जा रहा है। और तुम्हारे लोगों की बहन बेटियां जो है सिगरेट पी रही है, बीड़ी पी रही है, दारू पी रही है, और क्लबों में जा रही है, पार्टियों में जा रही है, सनातन धर्म का पूरा ये राम राज की बात, मतलब ये जो नगरी है ना, सीता माँ की नगरी है, ये सती अनसुईया की जो है देश है, राष्ट्र है,
और ये आर्यावर्ते भारत खंडे जम्मू द्वीपे की अगर बात होती है तो ये हमारी झांसी की रानी की बात देश है, अहिल्याबाई होलकर की देश है, और वीरांगना अवंतीबाई का देश है, और तमामों हमारी जो है सती हमारी माताएं हैं, रानी पद्मावती का है। तो ये यहाँ पर ये लड़कियां जो है भैया दूज में भी आप लोगों ने देखा क्या क्या, मैंने अभी वीडियो आप लोगों को दिखाया था। तो ये सब मैकाले की शिक्षा, ये इनके बच्चे कैसे होंगे जब यही ऐसे हो रहे हैं। इनके माता पिता भी जो अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जो पढ़ के आते हैं, तो ये अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं। अरे वाह, वही मुसलमानों के यहाँ अगर देख लो कि अगर वो कलमा नहीं पढ़ लेता है, या दीनी तालीम उसको नहीं आता है, या नमाज के सारी जो भी होती है उन लोगों की 2 रकत की नमाज होती है और 5 रकत की नमाज होती है, 5 वक्त की नमाज होती है, अगर वो लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं बता पाते हैं, तो वो चाहे वो मैकाले शिक्षा हो, चाहे भारत में पढ़ाई जाती है, चाहे विदेशों में पढ़ाई जाती है, हर जगह पूरे विदेशों में इस्लाम हावी है भैया। वो तो देखा जाए तो दारुल इस्लाम की बात करते हैं ना, दारुल इस्लाम मतलब पूरे दारुल इस्लाम पूरे भारत में ही नहीं, मतलब पूरे विदेशों में जो इस्लाम का झंडा फहराना चाहिए। मैंने अभी बताया ना, दारुल अमन जहां कम है वो दारुल अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं होगा। बहुत मददगार होते हैं, सहयोगी होते हैं, झाड़ फूक करके सब कुछ करते हैं और आपके हर एक प्रॉब्लम में खड़े रहते हैं। और वही दारुल हरम जहाँ 20% हो गए, ये युद्ध का घर समझने लगते हैं कि अब इनको मारो काटो, रिप्रोडक्शन करो, माइग्रेशन करो। ये 3 सूत्रों पर काम करते हैं, रिप्रोडक्शन, कन्वर्जन, हाँ धर्मांतरण, और माइग्रेशन। और घुसपैठ तो बाहरी आ ही रहे हैं ना, बांग्लादेशी देख रहे हो ना, SIR की बातें चल रही हैं, या घुसपैठी आ रहे हैं पाकिस्तान से। अभी जब पुलवामा पहलगाम हमला हुआ था, तब जो यहाँ से जब हटाने की बात हुई, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने किया, तो बॉर्डर पे कितनी महिलाएं थीं यहाँ पे बच्चा पैदा कर रही हैं, यही भारत की महिलाएं जो कि वहाँ से जुड़ी हुई हैं। पासपोर्ट तक नहीं था, वीजा भी नहीं था, लेकिन बॉर्डर पर आप लोगों ने देखा कि कैसे वो सब कहते हैं कि नहीं हम लोग यहाँ रहेंगे, सब फ्री का राशन भी ले रहे हैं, फ्री की सरकार की सारी सुविधाएं ले रहे हैं। और आप लोगों ने देखा कि गुजरात में कितने लोग पकड़े गए, जितने घुसपैठिए थे उनको भेजने की बात, इनकी महिलाएं मतलब रहते हैं सब भारत में, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं भारत में, और नारा लगाते हैं पाकिस्तान का। तो ये अब अमित शाह जी को और मोदी जी को इस पे पहल करनी होगी, और इस पे अब हमें देश के दुश्मनों से लड़ने से पहले अपने घर के अंदर के जो गद्दार हैं देश के और अपने भारत माता के दुश्मन हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, सांसद हो, विधायक हो, लालची लोभी और प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस वाले हो। अभी छांगुर बाबा वाला में देखा आप लोगों ने कितने पुलिस वालों का नाम आया। तो ऐसे ही IAS PCS लोग भी है, तो वो सबके सब नहीं, लेकिन जो नाम आ रहे हैं। और मुसलमान जब आर्मी में, हमारे यहाँ जब कश्मीर में जो लड़ाई हुई थी उस समय, तो मुस्लिम रेजिमेंट खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसका परिणाम हमारी भारत की सरकार और भारत के जो बुद्धिजीवी नेता हैं, अनपढ़ अंगूठा टेक की बात मैं नहीं करता, वो लोग जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, योगी जी जानते हैं, अमित शाह जी जानते हैं, और जयशंकर जी जानते हैं, और कुछ हमारे सीनियर लीडर लोग जानते हैं। तो वो अंगूठा टेक नहीं कि जो है अरे जन समर्थन मिल गया, हम बाहुबल और ठेकेदारी करके मतलब माफियागिरी करके हमने धन अर्जित कर लिया, और जो है विधायक का चुनाव लड़े, सांसदी के चुनाव लड़े, मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए। तो ये सब तो देश को लूटेंगे ना भाई। एक बिजनेस बना रखा है, पॉलिटिक्स, राजनीति का बिजनेस बना रखा है इन लोगों ने। देश सेवा की भावना अब नहीं रही। लाल बहादुर जी शास्त्री जी के समय में राष्ट्र भावना और देश सेवा की बात होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो है देश सेवा, राष्ट्र सेवा की बात होती थी, और अभी मोदी जी के समय में लोगों ने और जो है जन जागरण लाया और राष्ट्र सेवा की बातें कर रहे हैं। परंतु इससे पूर्व में 2024 से पहले सब लुटेरे गद्दार देश को बर्बाद किए, चाहे वो प्रजापति हो, अभी यूपी में जो अभी जेल में हमला हुआ था, सर में चोट लगी थी, और अखलुद्दीन की पार्टी का था, खनन माफिया, और तमाम घोटाले किए इसने। ऐसे ही अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, SIR की बातें हो रही है। देखो कलकत्ता में कितने लोग जो है घर छोड़ के भाग गए। SIR जब लागू हुआ, हम लोगों ने पिटीशन डाला, अश्विनी उपाध्याय जी जैसे PL मैन, या बात करी जाए गणेश शंकर जैन जी,
चाहे उनके बेटे विष्णु शंकर जैन जी, तो हम लोगों की सपोर्ट से सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे ना, हम लोग जीरो हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह विनती करता हूं, सपोर्ट करिए। और अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, रिपोर्ट भी ना करिए। हमारे कई ऐसे चैनल हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, आप लोगों ने रिपोर्ट करके जो है ब्लॉक करा दिया। तो आप लोग अगर सपोर्ट कर सकते हैं देश राष्ट्र के लिए, भारत माँ के लिए, और अगर सच में आप लोग के माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए होंगे राष्ट्र के लिए, हमारा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। राष्ट्रवाद को हम लोग जो है विचारधारा लाते हैं और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हैं। और संघीय शक्ति युगे युगे अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है श्रीमान जी। तो वही हमारा कहना है कि आप लोग भी, अगर आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं राष्ट्र हित देश हित में, तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूं, सहयोग करता हूं। और आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि एक रहिए। अगर बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो भी कटेंगे।